जहां एक और पूरा राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहा था, वहीं होडल उपमंडल के सोन गांव में बीती रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के खंडित कर देने से गांव में भारी तनाव बना हुआ है। बीती रात ग्रामवासियों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर रात को लगभग 11 बजे तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर केक काट करके उनकी जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। लेकिन सुबह जब लगभग 5:30 बजे ग्रामवासी मंदिर पर आए तो वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की गर्दन को कटी हुई देख करके गांव में तनाव व्याप्त हो गया। इस प्रतिमा के गले को काट देने से आसपास के गांवों में इसकी खबर पहुंचने पर बंचारी, होडल, सौंद व अन्य गांवों के सैकड़ों नागरिक वहां पर मंदिर पर एकत्रित हो गए। कांग्रेसी नेता देवेश कुमार व अन्य नागरिक भी वहां पर घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे। धीरे धीरे यह खबर आसपास के गांवों पर फैलने पर सैकड़ों की संख्या में नागरिक एकत्रित हो गए तथा प्रशासन को इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम वकील अहमद, तहसीलदार संजीव नागर, डीएसपी सज्जन कुमार व होडल, हसनपुर, बहीन, मुड़गटी पुलिस थाने की भारी पुलिस बल वहां पर एकत्रित हो गया। लगभग 4.5 घंटे चली इस पंचायत में नागरिकों ने एक निर्णय लिया कि इस प्रतिमा को खंडित करने में संलिप्त कुछ युवकों के नाम पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा इनको जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग करने पर डीएसपी सज्जन कुमार ने ग्रामवासियों को व वहां पर मौजूद नागरिकों को आश्वासन दिया कि पुलिस 24 घंटे के अंदर संलिप्त आरोपियों को पकड़ लेगी तथा इसका पर्दाफाश कर देगी। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सरगर्मी से जो नाम उनको प्रदान किए गए हैं उनकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई इसमें संलिप्त होगा तो उसको भी किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। एसडीएम वकील अहमद ने उपस्थित नागरिकों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस खंडित प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा प्रशासन के द्वारा लगाई जाएगी तथा इस प्रतिमा के चारों गिरिल को भी ऊंचा किया जाएगा ताकि आगे से कोई भी असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटना को अंजाम ना दे सके। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित नर नारियों ने एक स्वर में मांग की कि इस खंडित प्रतिमा को करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाए। इस प्रतिमा के तोड़े जाने से आसपास के क्षेत्र में भारी तनाव बना हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा अगर जल्दी इसमें संलिप्त आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो यह मामला तूल पकड़ सकता है तथा इस मामले को लेकर के दलित समाज के नागरिक धरने प्रदर्शन पर भी बैठ सकते हैं। दलित समाज के नागरिकों ने मांग की कि प्रशासन द्वारा अगर 24 घंटे के अंदर इसमें संलिप्त आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो दलित समाज प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देगा। वह पूरे हरियाणा तथा देश में इसको लेकर के आंदोलन किया जाएगा। सोन से हुक्म गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम सत्यदेव सरपंच जी, गांव सोन, तहसील होडल, जिला पलवल है। तो आज ये सोन गांव में अंबेडकर बाबा की मूर्ति खंडित हुई है, ये क्या मामला है? हम जी सभी यहाँ रात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन मना रहे थे। गांव के काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे और यहाँ सभी मिलकर भाइयों ने प्रोग्राम किया था। हम भी वहाँ मौजूद रहे थे और माला अर्पित करी, प्रसाद वगैरह सब बांटा, बूंदी, पेप्सी, खूब धूमधाम से प्रोग्राम किया था। उसके बाद में यहाँ लगभग 11 बजे, पौने 11 बजे के लगभग यहाँ प्रोग्राम बंद हो गया था। और दिन के? हाँ जी, रात को। हाँ जी, और सभी लोग अपने घरों को चले गए थे। यहाँ ये महाराज जी रहते इस मंदिर पे, वे यहाँ सोए हुए थे और फिर सुबह ही यहाँ कुछ लोग ग्रामीण को कैसे पता पड़ा? सुबह नहाने के लिए कुछ लोग यहाँ मंदिर आते हैं जी, उन लोगों को पता चला कि यहाँ जैसे मूर्ति देखी तो उसका वो सिर नहीं था। तो क्या किसी शरारती तत्व का काम है? हाँ जी, कि शरारती तत्व लोगों का काम है। तो अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से यही मांग करते हैं जी, जो जिन लोगों ने ये खंडित की है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो पुलिस मौके पहुंची आज? हाँ जी, पुलिस मौके पहुंची। हमारे एसएचओ साहब भी आए हैं यहाँ थाना मनकटी और डीएसपी साहब भी आए हैं जी। तो क्या आश्वासन दिया आपने, क्या मांग किया? आश्वासन भी यही बोल रहे हैं कि नाम है आपकी, हम यहाँ मूर्ति रखवा देंगे। तो इनकी मांग से आप संतुष्ट है क्या? अगर मूर्ति रखवाते हैं तो संतुष्ट हैं। अगर ये मूर्ति नहीं रखवाते तो अगला प्रण क्या होगा आपका? अगला प्रण ये जी, जो भी अब यहाँ ये लोग जब बैठ के सभी मिलकर जो बातचीत करेंगे वही फाइनल होगा जी। अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। डीएसपी सज्जन कुमार जी, आज ये सोन गांव में क्या हादसा हुआ? सोन गांव में अपना बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी अपने मंदिर के पीछे, तो रात को शरारती तत्व उसकी खंडित कर दिया। तो आपको कब सूचना मिली थी? हमें सुबह पता लग गया 7-7:30 बजे के आसपास की बाबा जी की मूर्ति को खंडित कर दी। तो प्रतिमा में क्या खंडित किया गया है?
प्रतिमा में जो उसकी गर्दन है वो तोड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है किसी असामाजिक तत्व ने हाँ, ये गाँव का कई लोकली महसूस हो रहा है, कोई असामाजिक तत्व जिसने रात को इसको मूर्ति को खंडित किया तो इसको लेकर गांव में क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तक तो शांति है, गाँव में समाज के लोग बैठे हैं, कोई बात करें उनसे बात करें, शांति हो रही है। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर दी है, जल्दी उसको तलाश करेंगे जो सारे तत्व हुए जिसने इसको खंडित किया। गांव वाले मांग कर रहे हैं मूर्ति स्थापना की। हम मूर्ति तो अपने एसडीएम साहब से बात होगी और यहाँ नई स्टैचू लगवा देंगे। तो ये सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से हाँ, लगवाई प्रशासन की ओर से जाएगी। ये भी 24 लाइव से बातचीत करने के लिए नाम है सुनीता। जी, आज जो सौंदगाम में मूर्ति खंडित हुई है, इसका क्या मामला है? हाँ जी, खंडित हुई है। कल बाबा साहब की जन्मदिन मनाया गया सर। वो जन्मदिन मनाकर हम चले गए घर अपने। रात के समय कोई आया है यहाँ पे और बाबा साहब का सिर खंडित कर चले गया यहाँ से। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सर, हमको बाबा साहब की मूर्ति चाहिए और हमको जगह चाहिए बाबा साहब का, और उसका मुजरिम पकड़ना चाहिए हमको। तो पुलिस प्रशासन आया क्या मौके पे? हाँ जी, आया है। पुलिस क्या कह रही है? अभी कोई समाधान नहीं है सर यहाँ पे, अभी कोई समाधान नहीं है। तो आपकी मांग पूरी होनी चाहिए जी हमारी, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार चाहिए वो हमको, और जितने आदमी हैं जिसने खंडित किया है हमारे बाबा साहब की मूर्ति, वो हमको जल्दी से जल्दी मुजरिम चाहिए 24 घंटे में। बीबी न्यूज़ 24 तो बात करूँ। धन्यवाद। आपने बाबा साहब की प्रतिमा का जो क्षतिग्रस्त हुई है, क्या आश्वासन दिया था? तो सर्वप्रथम तो इस घटना की निंदनीय घटना है। कल ही अम्बेडकर जयंती विश्व स्तर पर मनाई गई और आज सुबह ये कुकृत्य सामने आया है, तो ये बहुत निंदनीय है। पूरा प्रशासन जो इसके ख़िलाफ़ है और हमें इसकी बड़ी पीड़ा है। दूसरा ये है कि सर समाज में इसको लेकर के दुख व्याप्त है, सभी समाज के लोगों को, चाहे वो कोई भी समाज है, दलित हैं और समुदाय से हैं, सब समाज के लोगों को इसका दुख है। वो यहाँ इस भीड़ से ही हमें पता लग रहा है। तो ये है कि और जो ऐसे लोग हैं हर समाज में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि कोई एक समुदाय विशेष में ही मौजूद है। हर समाज में इस तरह के समाज को भी खंडित करने वाले लोग मौजूद ही रहते हैं, हमेशा ही रहेंगे, लेकिन उनकी संख्या कम है। भले लोगों से ये समाज चलता आया है, देश चलता आया है और आगे भी चलेगा। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन द्वारा ये है कि एक तो मूर्ति का जो खंडित हुई है वो मूर्ति, नई मूर्ति जो है वो जो समिति है, जो अम्बेडकर समिति ने जो जगह सजेस्ट कर देगी, चाहे जयपुर से आए चाहे अलवर से आए, और जो भी उसका खर्चा है, पंचायत फंड में पैसा नहीं है लेकिन हम ब्लॉक समिति से जो भी उस पर खर्चा वहन होगा वो सारा करवा। तो इसमें मामला भी दर्ज किया गया है? अभी कुछ नाम जो है वो आए हैं, वो पुलिस को दिए गए हैं। तो हमारे डीएसपी साहब ने भी बिल्कुल सक्रिय रूप से कह दिया है कि ऐसा ना हो कि बाद में इन्हीं समाज के लोग आकर के सिफारिशें लगाएं और उन लोगों के खिलाफ जो है कि कार्रवाई में अड़चनें डालें। तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सबसे बेहतर तो यही है कि उनके परिवारों के माध्यम से या समाज की जो कमेटी बन जाए उनके माध्यम से वो लोग स्वयं आकर के अपने इस कुकृत्य को स्वीकार करें, वरना पुलिस तो अपने तरीके से कॉल डिटेल भी निकालेगी और भी जो तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के, दे विल गो इनटू इट इन डिटेल, और वो सारा सामने आ ही जाएगा। तो कब तक गिरफ्तारी का है इसका आश्वासन? अभी 24 घंटे की बात हुई है, बाकी मुझे लग रहा है कि ये समाज की सक्रियता से और पुलिस की सक्रियता से बहुत जल्दी हम इसको जो है कि कंट्रोल कर लें। सर, ग्रामीणों ने सीसीटीवी कैमरे की मांग की है? हाँ, वो भी हम स्वीकार कर लेंगे। थोड़ा पहले मूर्ति वाला करवा देंगे जो है, उसके बाद कैंपस में जो उन्होंने बोला कि उसको थोड़ा और ऊँचा करना है जहाँ पे वो लगी हुई है, और कैमरे का भी हम करवा देंगे। ठीक है।